पार्थ भाटी जी, यूएसए से। राधा वल्लभ श्री जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर का जन्म भारत में हुआ और अब पिछले 16 वर्षों से यूएसए में रह रहा हूँ। गुरुदेव, हमें लगता है कि इस शरीर के हर संबंधी इससे सिर्फ माया से जुड़े हैं। यदि हम उनकी अपेक्षा से अनुकूल कार्य न करें तो वो हमसे खिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन हताश हो जाता है। इस हताशा से हमारे नाम जप में बाधा आती है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे भगवान का मार्ग वैसे प्रशस्त वैसे हो। आप समझो, लोहे का चुंबक लोहे को ही घसीटता, सोने को नहीं। मानते हैं आप? मानते? तो माया में ये शरीर है और माया में सारी वस्तुएं हैं और माया में सारे संबंध हैं। माया माया को घसीटती है, सच्चिदानंद को नहीं घसीट सकती। आपका जो स्वरूप है भगवद अंश है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहे ममई वांसो, आपको कोई प्यार नहीं करता। जैसे हम जब कहते हैं कि तुम्हारा सबका झूठा प्रेम है, तो कहते हैं नहीं, हमारा तो सच्चा प्रेम है, हम प्राण त्याग सकते हैं। किसके लिए? परिचय बताओ, किससे प्यार किया है? तो कहेंगे अमुक लड़की से, अमुक लड़के से। ऐसे बच्चे बोल देते हैं। तुम इस ढांचे से प्यार कर रहे हो, और जब वो निकल जाएगा जो उस लड़की के अंदर है या लड़के के अंदर है या पुरुष के अंदर है या व्यक्ति के अंदर है, तो तुम इस ढांचे को पूजते हो क्या? आग लगा देते हो। तो ढांचे से तो प्यार था नहीं तुम्हें, झूठा हुआ ना। अंदर जो तत्व था उसको तुम जानते ही नहीं हो, उसे परिचय नहीं, तो हुआ ना झूठा तुम्हारा प्यार। तो माया का मतलब होता है मिथ्या। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या झूठा। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन। शंकर जी का अनुभव है सत हरि भजन, जगत सब सपना। सपना ना। यहां आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप किसी से प्यार नहीं करते, सच्ची बात। क्योंकि आप भगवद अंश हैं। हम सब शरीरों से प्यार का नाटक खेलते हैं, सच्चाई से समझना। जितना सुविधा भोगी शरीर हमारा, उतना हम अपने को सुखी मानते हैं, और जितना सुविधा हमसे जो ले पाएगा उतने वो आपको प्यार करेगा। जिस दिन आपकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आपको इस शरीर को कोई प्यार नहीं करेगा। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे, उस शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा, या जिसका शरीर छूट जाएगा उसको उसको अंदर जो है उससे कौन प्यार करता है? उसको जानता ही नहीं। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो झूठा नहीं है। इसी झूठे से हम सत्य की प्राप्ति करें। माता पिता परिवार रिश्ते नाते जो हमको अपना मानते हैं, हमसे जितना बन सकता है भगवत भाव करके उनकी सेवा करें। दुख इसलिए होता है कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा न रखें, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इनको पढ़ाना लिखाना, समाज में अतिथि में जो हमारा भगवत भाव, उससे हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते, तो दुखी हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, धन कमा के इतनी सेवा करते हैं, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हारे मन की कामनाएं पूर्ण, आप हमारे लिए क्या करते हैं? आप हमारे लिए क्या करते हैं? बस यही दुख का कारण है। यही माया का वो दृढ़ बंधन है कि वो छूटता नहीं है। हम डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं कि सब कुछ किया, सबके लिए, कोई मेरा नहीं। वास्तविक तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। वो कर्तव्य कीजिए और वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो कभी रोना नहीं आएगा, कभी तुम पश्चाताप नहीं करोगे, कभी तुम डिप्रेशन में नहीं पहुंचोगे। क्योंकि भगवान का आदेश है यत करोषि, जो तुम कार्य कर रहे हो मुझे अर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, मेरे परायण हो जाओ। प्यार ही प्यार। हम आपको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, पर किसी की भी छवि हमारे दिमाग में नहीं आएगी। क्यों? हम आपके इस ढांचे को प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर बैठे हुए अपने प्रीतम को प्यार करते हैं। मेरा प्रीतम विराट रूप है ना, ये सब उसी के चेहरे हैं, इसी रूपों में आया है। हम सबसे प्यार करते हैं और हम किसी से भी प्यार नहीं करते। कैसे? व्यक्ति वस्तु स्थान नाम। आपका क्या नाम हमें पता नहीं, आप कौन है हमें पता नहीं। हमें ये पता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, इसलिए हृदय बिछा देते हैं। अपनी अनुभूतियां जो गुरुदेव के द्वारा वो आपके सेवा में दे देते हैं, अगर आप इसे स्वीकार करें तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, उनका आपके प्रति कर्तव्य है, इससे आप उदासीन हो जाएं, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। बोलो, दुख का कारण है ना, यही कारण है ना कि आपने जो किया, तो आप उनके चाहते हैं कि वो हमारे प्रति ऐसा करें। नहीं होता, कि नहीं करेगा कोई, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में है।
तो आप दुखी होगे, रोगे। जो आपने प्रश्न किया कि हमारे से अपेक्षा रखी जाती है, वो रखे ना रखे, तुम जरूर अपेक्षा रखे हो, इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। नहीं, आप अभी गाली हमें दो और चल दो, तो हमें कोई दुख नहीं होगा, इसलिए कि हमने अपेक्षा नहीं रखी थी कि आप आए और हमें सम्मान दें। आप हम आपको सम्मान देंगे, आप हमारे प्रभु हो। हम वचन से, हृदय से, भाव से आपका सम्मान करते हैं। इसके बाद आप कटु व्यवहार करके चले जाएं, तो ये आपके विचार हैं, मेरे विचार नहीं। मैं उन विचारों को स्वीकार नहीं करता हूँ। आप साष्टांग प्रणाम करें, आपकी श्रद्धा है। आप गाली दे के चले जाएं, ये आपके विचार हैं। पर आपके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रभु, मैं उसका तब भी स्वागत करता था, बाद में भी स्वागत करूंगा, इसलिए आपका चिंतन नहीं होगा। चित्त में किस अपने आराध्य देव के सिवा किसी और की झांकी आना मतलब गड़बड़ हो गया, कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अध्यात्म के सूत्र से नीचे उतर गए। नहीं, निरंतर पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। ये प्रेम की हम लोग कहते प्रेम करते हैं। हाँ, चल प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो त्याग पत्र हो जाता है, या फिर शरीर ही नष्ट कर दिया जाता है। देखो ये प्यार है। अरे प्रेम में तो अपने को बलिदान करके प्रेमी को प्रकाशित किया जाता है, उसको सुख दिया जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर है तेरे लिए। वो दूसरे को देख रहा है, पर वो उसके लिए न्यौछावर। असली प्रेम ये है। हम क्या चाहते हैं? हम तुम्हें देखते हैं तो हमसे प्यार करो, हम तुम्हें सुख सुविधा देते हैं, तुम हमारी कामना की पूर्ति करो, हमारे अनुसार चलो। कम से कम इतना तो कह दो कि तुम्हारे द्वारा मैं जीवित हूँ, तुम्हारे द्वारा पोषित हूँ। यही अहंकार, यही महत्व, आकांक्षा, यही अपेक्षा हमें दुख देती है। फिर लगता है हमारा कोई नहीं है। इस अज्ञान को छोड़िए और शूरवीर बनिए और अपने मार्ग में चलिए। जितना तुम दूसरों को सुख दे रहे हो, सीधे भगवान के पास भेजो। हे प्रभु, इस रूप में आप ही हो। मैं ये आपकी जो सेवा कर्म किया, आपको समर्पित। अभी आनंद आने लगेगा। और नाम जप, कोई अलग से कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो उसी को प्रभु को समर्पित कर दो। आप करके आकांक्षा रखते हैं, वैसे प्राय सब लोग रखते हैं, नहीं रखते? जैसे हम प्रणाम करते हैं तो आप मुस्कुरा कम से कम देख तो लीजिए मेरी तरफ। नहीं नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, आप किसी की तरफ देखिए, आपको दुख नहीं होगा। यार हमने तो साष्टांग प्रणाम किया, हमारी तरफ देखे भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, मतलब इतना तो बनता है ना यार। जब हम हाथ जोड़े खड़े हैं तो हमारी तरफ दुखी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? ऐसे पूरे संसार में हम सबसे स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ सकल त्याजी। अगर आनंद में आना है, परमानंद लेना है, गुरु चरणन भजी और गुण नाम सुनी, कथी संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमेव कथ। तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल। सच्ची कमाई कर लो, जो कर रहे हो प्रभु को अर्पित कर दो। नाम जप करो। किसी के द्वारा किए हुए किसी भी क्रिया से दुखी या सुखी मत हो। जब तुम आकांक्षा रखते हो कि हमें सम्मान दे और वो सम्मान नहीं देगा, दुखी हो जाओगे। हम इसके पिता हैं, पढ़ाया है, और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, अब दुखी हो जाओगे। वो जब और बड़ा होगा तो तुम्हें और दुखी करेगा। नहीं बेटा, तुम आए हो पुत्र रूप में, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गलत चलोगे तो डांट देंगे, लेकिन तुमसे आकांक्षा नहीं रखते सुख दो, हम आकांक्षा रखते हैं भगवान से। पक्का आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्या पता वो पुत्र कितने वर्ष का है, जीवन लेके आया है। अगर आपने अपना मान लिया तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर रोने लगोगे। एक आए थे, कहा था 21 साल का लड़का पढ़ाया लिखाया, भगवान ने ले लिया, हमने क्या बिगाड़ा। मुनीम मुनीम रहता है, मालिक कभी नहीं बनता। फैक्ट्री उसी के हाथ में रहती है, मुनीम के हाथ में। तो तुम एक परिवार के मुनीम हो, मालिक गोविंद है। जहां जिस शरीर का जिस समय ट्रांसफर करेगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम अपने मालिक कैसे बन बैठे उस बच्चे के? तुम तो केवल सेवक थे। पुत्र रूप में आए हुए जीवात्मा का अपने कर्तव्य का पालन करो, मुक्त हो जाओ। गलती तुम्हारी, मालिक को तुमने गैर समझ लिया, मालिक की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और वो जब मालिक ट्रांसफर किया तो तुम्हारे होश उड़ गए। तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं आया कि मैं सेवक होकर स्वामी बन बैठा, माया का पति बनने की कोशिश की। भगवान के न मायापति तो सिर्फ गोविंद है, और ये उन्हीं की माया का खेल है। पुत्र पत्नी नाना प्रकार की दुख सुख संपत्ति। सही मार्ग को ग्रहण करो, अभी आनंद आ जाएगा। भगवान का आश्रय लो, जो भी कर्म करो उसमें भगवान देखो, क्योंकि भगवान है तभी वो जीवित दिखाई दे रहा, चल फिर रहा है। हे भगवान, आपके द्वारा जो प्रेरित हमसे सेवा बनी वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और राधा 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 नाम जप करो। थोड़ा सा ज्ञान प्रकाशित होगा ना, ये सब दुख नष्ट हो जाएंगे।
जैसे सूर्योदय होते ही भ्रम खत्म हो जाता है। रस्सी दूर पड़ी है रस्सी, अंधेरा है तो हमें ऐसा लगा फण काढ़े हुए सांप पड़ा है, अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, वहां कोई भय नहीं। पर अब जब तक प्रकाश नहीं होगा, वो उसमें प्रकाश मारा और देखा कि अरे ये तो यार रस्सी थी, बस खत्म दुख, भय खत्म। बस ऐसे ही ये सारे दुख हैं। जहां ज्ञान प्रकाशित हुआ तो भ्रम नष्ट, जहां भ्रम का नाश होता है वही आनंद की अनुभूति। आनंद, दसों दिशाएं आनंद में, माया नाम का कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं अध्यात्म के बिना दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे जितने अपने को बलवान समझो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, गुलामी इनकी करनी पड़ेगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, और ये तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। एकमात्र श्री कृष्ण है जो तुमको इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। भगवान के वचन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, जो जिसके प्रति कर्तव्य है तुम्हारा उसको तुम ध्यान दो, तुम्हारे प्रति क्या कर रहा उस पर ध्यान ना दो, नहीं तो दुखी हो जाओगे। सच्चा हृदय से अगर तुम किसी को प्यार करोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार केवल भगवान के लिए होना चाहिए। अगर पत्नी को प्यार करो तो अंदर से देखो, इसके हृदय में गोविंद तुम बैठे हो तो इसकी सत्ता है, अगर तुम चले जाओ तो इसकी सत्ता नहीं है। वस्तुतः मैं बाहर ढांचे को देखकर प्यार करता हूं, पर प्रभु आप हो इसलिए इससे प्यार करता हूं। आप ना हो तो भला प्यार करके दिखाओ, महीना 2 महीना रखो उस शव को, पैसा दे के फुकवा दोगे। तो ये बात अंदर से समझ जाओ तो आनंदित हो जाओ। आजकल देखो जो झगड़े हो रहे हैं ना, लव मैरिज हो रहे हैं और इसके बाद झगड़े हो रहे हैं और फिर वो संबंध विच्छेद भी हो रहा है। कैसा लव यार, लव कैसा? प्यार में तो सहना आता है, अपने प्यारे को सुख देने की भावना, प्यार में सहना आता है। चाहे जितना प्यारा अपना कष्ट दे उसको दुलार लगता है। चातक मेघ से, स्वाति बूंद से प्यार करता है, तो एक बार बहुत गड़गड़ाहट के साथ मेघ गरजा, ओले बरसा दिए, बड़ी चोट चातक के लगी। दूसरे पक्षी आए, बोले देखा मेघ से प्यार करता है, वो स्वाति का बूंद तो दिया नहीं और ओले बरसा दिए। तो उसने कहा तू प्यार नहीं करता है इसलिए तुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा मेरा मेघ जो है हर्षित होकर गरज रहा है और ओले के द्वारा मेरा आलिंगन कर रहा है। दोष नहीं दिखाई दिया, ओले जो बरसा रहा है मानो मेरा मेघ स्वयं आकर के आलिंगन कर। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रेम क्या? या है भला किसी के प्रेम ऐसा? नहीं है। आपको वो प्यार करती है, आप अगर उधर देख लिए तो अपने प्यार का दावा पेश करके आपसे प्रतिकूल व्यवहार करेगी। प्रेमी ऐसा नहीं होता। हम आपको प्यार करते हैं, अगर आप उधर देख रहे हो तो मैं वो सामग्री आपको ला के दूंगी या ला के दूंगा, क्योंकि तुम हमारा हृदय हो। अगर तुम्हें वो वस्तु पसंद, मैं वो वस्तु दूं, तब बलिहार हो जाओगे आप, उसी प्रेम में बिक जाओगे। ऐसा केवल भगवान में होता है। जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। तो धोखे का प्रेम अभी तक खेल लिया, अब सच्चा प्रेम खेल लो। इन्हीं में है, ये नहीं कि इनको छोड़ देना है, इन्हीं में है। साधना वही करनी है, जो परिस्थिति मिली उसी से निकल जाओ भगवत भाव करके, तो कोई नहीं बांध पाएगा, और उससे भाग पड़े तो उससे बड़ी परिस्थिति बांध लेगी। कहां भाग के जाओगे? सर्वत्र माया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। समझ रहे ना आप? कोई संशय? जी राम कुमार साहू जी, कोटा राजस्थान से। राधे राधे श्री जी राधे राधे, जय श्री हित हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज जी, करीब साल भर पहले गुरु दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ साल पहले तक मैं मांस मछली का सेवन करता था, श्रीजू की कृपा से वो सब छूट गया। गुरु दीक्षा के पश्चात गुरुदेव की कृपा से लहसुन प्याज का सेवन भी बंद हो गया। कुछ समय तक भजन में तीव्रता का एहसास हुआ, किंतु अचानक से मन लगना बंद सा हो गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रारंभ हो रहा में है। जब साधक आकर्षित किया जाता है गुरुदेव के द्वारा या प्रभु के द्वारा, तो अनायास ही भजन में वृत्ति लगती है और आनंद का अनुभव होता है। फिर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है। अब तुम अपने द्वंद्वों को इसी आनंद का प्रलोभन जो दिया गया है, इसी के बल से परास्त करो और नित्य निरंतर परमानंद में डूब जाओ। अब क्या है? अब तुम्हारी स्थिति है,
उस समय जो भजन में रुचि प्रकट हुई थी, आकर्षण प्रकट हुआ था, वो प्रभु गुरुदेव की कृपा से। आप शरण में गए तो उनके आकर्षण से हुआ था। अब आपको चलना पड़ेगा। जैसे देवर्षि नारद जी को भगवान ने अपनी तरफ से एक झांकी कराई पूर्व जन्म में, फिर वो विकल हो गए तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तुम जीवन भर भजन करो, मेरे इसी रूप का ध्यान करो। जब शरीर छूटेगा तो तुम मेरे भगवत पार्षद स्वरूप देवर्षि नारद के रूप में होगे। तो अभी जो हम लोगों को प्राथमिक आकर्षण होता है, वृंदावन आए, एकदम आनंद आया, फिर रहने लगे, वो आनंद नहीं मिला। एकदम भजन में हो तो एकदम आनंद आया, विकारों पर विजय प्राप्त सी लग रही, फिर एकदम अचानक वो गायब हो जाता है और फिर हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अभी आपकी स्थिति है। अब इसमें अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आपको ऐसा अभ्यास करना है कि आपका चित्त भगवान नाम के सिवा और कहीं जाए ना, प्रभु के चरणों के सिवा कहीं जाए ना, तो वो जो झलक आनंद की आई थी वो सिंधु रूप आ जाएगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। ये प्रभु की तरफ से आकर्षण उपासक को होता है, नहीं तो निकल ही न पावे माया से। निकली जो प्राथमिक, बोले पहले भजन में बहुत आनंद आता था, अब आनंद नहीं आता है। उसके दो कारण हैं। पहला होता है भगवत आकर्षण और दूसरा होता है अब हम उतना आनंद हजम कर लेते हैं, अब हमें और चाहिए। जैसे अमित्र की दुकान में प्रारंभ में जाएं तो खुशबू बहुत लगती है और उसी में काम करने लगे तो खुशबू नहीं लगेगी। तो हुआ क्या, अब घ्राणेन्द्रिय की इतनी क्षमता हो गई कि उससे बढ़कर खुशबू आए तो लगेगी। ऐसे ही आनंद का तारतम्य, जब तक हमें प्रेम आनंद नहीं मिलता, भगवदा आनंद नहीं मिलता, तब तक उसका आकर्षण इतना प्रबल किया जाता है कि वो अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहता है। और आगे और आगे अगर संतुष्ट हो जाएगा तो भजन रुक जाएगा, अहम धर्म प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ये गुरु कृपा होती है, ये भजन की कृपा। रात दिन भजन करते हैं फिर भी भजन के लिए रोते हैं। देखो ना महापुरुषों को, भगवान के दर्शन से तृप्त हैं फिर भी दर्शन की मांग हो रही। तन मन के बिछुड़े नहीं, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र में दिखा दिया कि डूबे हुए भी प्यासे हैं, प्यास बुझ रही है फिर भी प्यास बढ़ रही है? प्रभु के दर्शन से निहाल है, आनंदित है, फिर भी दर्शन की मांग है। प्रभु का निरंतर सुमिरन है, फिर भी भजन की इतनी भूख है कि वो मांग, उनको लगता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो भजन होना चाहिए। तो दो बातें देखनी चाहिए। एक तो पहला जो आनंद हो गुरु कृपा से मिलता है, फिर हमको उस आनंद मार्ग में चलने की जो प्रेरणा मिली है, जो उपासना पद्धति मिली है, असाधनों का त्याग कर उस पर हम चलें तो वही आनंद बहुतायत में प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये देखना है कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं बन रहा, कोई असाधन तो नहीं बन रहा जिससे हमारा नाम रुक रहा है, नाम का आनंद छुप रहा है। तो अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ो, कोई चिंता का विषय नहीं। और यदि है कोई असाधन, कोई पापाचरण, तो फिर बाधित हो जाएगा भजन। पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव। हम पापाचरण भी करें और भगवदानंद की अनुभूति, ये प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जब प्रेम का रसास्वादन करने निकले तो फिर अन्य विषय भोगों की तरफ हे बुद्धि होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। अगर असाधन है तो फिर त्रुटि हो रही है, असाधन नहीं है तो भजन की भूख बढ़ रही है, आनंद की क्षमता सहन करने की बढ़ रही। अब हमें और आनंद चाहिए, क्योंकि हम तभी विश्राम मानेंगे जब आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। हमारे प्रभु का है ना जो आनंद सिंधु सच्चिदानंद रूपाय, उसमें जब डूब जाएंगे तब हमको संतोष मिलेगा वास्तविक। तब तक अगर संतोष होता है तो कहीं न कहीं असाधन हो गया, कहीं न कहीं विषय में हम सुख मान बैठे। नहीं तो साधक के हृदय में वही असंतोष विरह बन जाता है। भोगों के प्रति संतोष लेकिन साधन के प्रति असंतोष, वही विरह बन जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे प्रभु। व्याकुलता बढ़ जाती है। बस भगवान का साक्षात्कार करने का यही स्वरूप है। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता। भारी व्याकुलता, अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले तो फिर वो वहीं प्रकाशित हो जाते हैं। वो प्राण कृष्ण में बन जाते हैं, कृष्ण प्राण बन जाते हैं। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय, गोपी जन कहती है प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। नाम जप करो, असाधन न होने पावे,
आनंद की तो चिंता मत करो, आनंद के तो समुद्र है हमारे प्रभु। जो अभी हमें जलन होती है वो हमारे कहीं न कहीं कुछ पाप प्रवृत्तियां हैं, भले आचरण में नहीं हो पा रही पर अंदर हैं, उनके जड़ को नाश करेगा नाम पहले, अनर्थ की निवृत्ति करेगा। अनर्थ की निवृत्ति जहां हुई फिर आनंद की धारा उमग जाती है। अभी हम धैर्य पूर्वक, इस मार्ग का पथिक बहुत धैर्यवान चाहिए। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि इन द्वंद्वों में परास्त ना हो। परास्त होना, नाम छूट गया मतलब परास्त हो गए। कोई लाभ मिला, नाम छूट गया। कोई हानि हुई, नाम छूट गया। सम्मान हुआ, नाम छूट गया। अपमान हुआ, नाम छूट गया। मतलब अभी योद्धा नहीं है, फिसल जाते हैं। जब किसी भी द्वंद्व की ताकत नहीं कि नाम छुड़ा दे, तब समझे कि अब रंग आने वाला है, अब रंग आ जाए। ये द्वंद्वेर विमुक्ता नाम कर देता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो महाभागवत एकादश स्कंद में इतना नाम का परम धन भाव आ गया है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप? खूब नाम जप करिए, असाधन से बचिए और गुरु चरणों में प्रीति कीजिए, क्योंकि जिनके मुख से हमें नाम मिला है, तो नामदाता का कहीं अवहेलना या अपमान हो गया तो नाम चलेगा ही नहीं। उन पर साक्षात परब्रह्म बुद्धि, वैसे तो सब भगवान है, पर अगर हम एक जगह से शुरू कर दें तो सब जगह पहुंच जाएंगे। गुरुदेव तो साक्षात भगवान है ही। गुरुदेव में कभी ऐसा ना देखे कि कहीं के प्रवचन सुने और हमें लगने लगा हमारे गुरुदेव तो बोलते नहीं, प्रवचन नहीं करते, हमारे गुरुदेव में तो ये गुण है नहीं। फिर कहीं भी भाग के चले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक जगह जो एक हासिल भूल जाए तो सवाल नहीं लगेगा। जहां से तुमने मानी संख्या शुरू की थी, प्रभु मानना तो सब जगह, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सब में देखना है वासुदेव श्री कृष्ण। मानी संख्या थी गुरुदेव की, हमने ये मेरे भगवान, वहीं तुम भूल गए। अब त्रिभुवन में कोई भी साधन कर लो, नामदाता का अपराध बनने के बाद नाम प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े समर्थ महापुरुष होते हुए भी गुरु चरणों में बिके रहे हैं, उनके आदेश का पालन, उनकी आज्ञा में। गुरुदेव में कभी मनुष्य बुद्धि न करे। गुरुदेव में बहुत ते बहुत हम लोग साधु बुद्धि कर पाते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छे संत हैं गुरु जी, बस ये नहीं समझ पाते कि गुरु साक्षात, और गाएंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन हम समझ नहीं रहे कि परब्रह्म आया है मेरे उद्धार के लिए मानव रूप धारण करके। अगर गुरु में साक्षात ब्रह्म बुद्धि हो तो साधक की साधना में रंग आ जाता है, पर प्रायः ऐसा नहीं हो पाता। गुरु बना लेते हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, बस इतनी बुद्धि। साक्षात परब्रह्म भगवान कह रहे हैं, मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर गुरु को समझो। लेकिन हमारी बुद्धि भगवान से बढ़कर गुरु को समझो। भगवान कह रहे मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को समझे। तो अब हमारे अंदर भाव कहाँ है? देखो, नाम अपने आप मशीन की तरह चलने लगेगा यदि गुरु कृपा हो जाए। जो हमारे खींचे नहीं खींच रहा, वो मशीन की गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव कृपा कर दें तो सच्ची बात अहंकार मिटिया मेट हो जाए और नाम का राज्य हो जाए हृदय में। हाँ, जैसे धड़कन चल रही ना अपने आप, ऐसे भगवान नाम चल। और जिसके मुख में नाम, हृदय में नाम, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। न कोई तपस्वी है, न कोई शास्त्र ज्ञानी है, न कोई योगी है, क्योंकि उसके हृदय में वो नाम विराजमान है जो नामी को अधीन कर लेता है। नाम में श्रद्धा होना बहुत कठिन बात है। अन्य साधनों में हमारी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नाम में इसीलिए भ्रमित होते चले जाते हैं। और कलयुग में केवल नाम साधना है जो साक्षात्कार करा सकती है। नाम है नहीं? हाँ, कलयुग में केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। बहुत बढ़िया है बच्चा, सावधान रहिए, नवीन अवस्था है, असाधन ना होने पावे, गुरु में प्रबल श्रद्धा और नाम का अधिक अभ्यास, फिर आगे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अंकित जी भोपाल से। श्री हरि। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आप वर्तमान में ज्ञान को अपने पूर्व के अनुभव से देते हैं, ये तो समझ आता है, पर आज वर्तमान में चल रहे हर विषय वस्तु जैसे कि युवाओं के चाल चलन, सोशल मीडिया आदि पर भी बात करते हैं, तो क्या आप भी समय अनुसार सोशल मीडिया से जुड़ते हैं अथवा इस ज्ञान का स्रोत क्या है? हम आपसे जुड़ते हैं। आप जैसे बैठे ना, आप वार्ता किए ना, तो प्रवीण बुद्धि है, उसको पकड़ती है।
हमने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जीवन हो गया। कभी संसार के गंगा किनारे रहे। जैसे नए बच्चे हमारे संत बने ना, उनकी मानसिकता को पढ़ा, उनकी बातों को सुना, उससे हमें समय का जो चाल चलन चल रहे हैं ना, जैसे आर्किटेक्ट बच्चे हैं, सीए बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो जब वो हमारे सन्यासी बने आके हमारे मार्ग में आए, तो उन्होंने अपनी वर्तमान की स्थिति को बताया, तो उसका ज्ञान हमको उससे हुआ। हमें जो समाज का ज्ञान हो रहा है वो आपसे हो रहा है, मतलब आप लोगों के संसर्ग से हो रहा है। और प्रवीण बुद्धि रही है, क्योंकि भगवत मार्ग में जो तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होती है, आप एक पॉइंट पकड़ाइए, पूरा उसकी सर्जरी बुद्धि कर देगी, तुरंत सर्जरी करके उसको घुस के पकड़ लेगी कि आप फंस किस पॉइंट में गए। तो इसलिए ऐसा नहीं, तो आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, जीवन में कभी मोबाइल नहीं रखा है। ये तो चला ही है, हमें लगता है 20-25 वर्ष 30 वर्ष पहले, तो कभी, और आज भी नहीं। जो सेवा में है वो लोग रखते हैं, अगर कोई बात हुई तो हम उनको बोलते हैं, हमारा प्रयोग नहीं कभी ऐसा। और ये समाचार देखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये तो है ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पर हाँ, समाचार आपसे मिलता है, आप लोगों के दिमागों से मिलता है। जब आप सामने बैठते हो, आप बात करते हैं, तो हमें समाचार मिल जाता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे नए नए बच्चे आते हैं, उनकी दुर्दशा हो गई, तो वो अपनी दुर्दशा बताते हैं कि मैं इस क्रियाओं से ऐसे से ऐसे, तो उसका शास्त्र से तुरंत मिलान करते हैं। हाँ, संयम भ्रष्ट हुआ तो देखो इन नवीन अवस्था के बालकों की कैसी दुर्दशा हो गई। 10 बालक यहाँ के बोल चुके हैं, या आत्म विसर्जन करना चाहते हैं, मतलब शरीर छोड़ने की हमारे अंदर। तो इतना लगा कि ओहो, जिस वीर शक्ति को इतने हल्के से लिया जाता है, देखो इनकी कैसी दुर्दशा उसने कर दी, और ये उसका महत्व नहीं रखते, तो उसका ज्ञान होता है। ये जो हमें सामाजिक ज्ञान होता है, ये आप लोगों की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए उसका उसमें प्रवेश नहीं, जितनी देर मिले। और जहां 9:30 बजे आरती के बाद, हाँ एकांत, तब रात्रि के 2:30 2:25 पर गेट से बाहर निकलेंगे। उसके मतलब किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या, और उस दिनचर्या में दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इनका कहीं कोई प्रवेश नहीं है। तो ये तात्कालिक होता है, जैसे आप तात्कालिक बोल रहे हैं, तो बुद्धि इतनी प्रवीण भगवत कृपा से को तत्काल पकड़ करके उसका निष्कर्ष निकाल देती है। तो आदमी को लगेगा कि या तो इनको पहले प्रश्न बता दिए, आप जितने बैठे हैं हमारे प्रभु हैं, हम जानते ही नहीं आप कौन है, कहां से आए, क्या प्रश्न है। पर वो आपका अगर वर्तमान का पति पत्नी का भी है, तो चूंकि ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं, उनसे संभाषण हुआ है, तो उनके दिमाग को पढ़ा है, और उसी के आधार पर उसको उत्तर शास्त्र प्रमाणित, मनमुखी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, तो उसको लगता है कि व्यवहार में अगर घुसे न होते तो कैसे जानते। जिसके द्वारा रचा हुआ व्यवहार है, जब उसको समझ लिया जाता है तो बकाया क्या रह जाता है, आप विचार करो। है, हाँ हाँ, भगवान संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले हैं, जब उनमें चित्त समावेश हो जाता है तो सब पता चल जाता है। बस बात ये है। हाँ, ये चमत्कार नहीं है, ये बुद्धि का समर्पण है। जब बुद्धि का समर्पण श्यामा श्याम के चरणों में है, तो उन्हीं के चरणों से अनंत शक्तियों का विस्तार हुआ, सब लीलाएं हो रही, तो जिधर इसको प्रवेश को उधर ही वो अनुभव करा देती है। तो एक साथ संपूर्ण सृष्टि का अनुभव, एक साथ, क्योंकि भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखलावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब उनका अनुभव बुद्धि करने के लिए चलिए, फिर और कौन बकाया रह जाता है, फिर सब हैं तो उन्हीं के बच्चे। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती, वहां उपासक की बुद्धि चीर करके उस तेज को अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, श्यामा श्याम की उपासना में नहीं पावे को जान। जब वहां गुरु कृपा से बुद्धि प्रवेश कर गई, तो माया है, इसका क्या वर्णन करना, इसकी तो जरा सा इशारे में बात समझ में आ जाती है। आप समझ रहे ना। महाराज जी, आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सॉल्यूशन मिल रहे थे, जी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है। तो धन्यवाद महाराज। हाँ, इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का। हाँ, यंत्रवत हम देख रहे हैं। देखो, सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए हैं, और जो निकलेगा
वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा, तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो छोड़ना। वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। हाँ, ये शरीर ने ज्यादा पढ़े है ना लिखे है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये हाँ गांव के स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी, बस इसके बाद सन्यासी। तो भला हमका, और पूरी जवानी गंगा किनारे गई, कभी जिंदगी में किसी की रसोई में बैठकर गरम रोटी मिली वो खाया, और एक भी दिन नहीं, वो केवल वृंदावन में। केवल वृंदावन में श्री जी ने जो व्यवस्था की रोग के कारण, नहीं मधुकरी के सिवा जीवन में कभी कुछ नहीं, कभी किसी का संग नहीं, और किसी गृहस्थी के घर में पूरे जीवन में एक दिन भी कभी नहीं सोए। अगर हम किसी गांव के, तो गांव के किनारे मंदिर या वृक्ष के नहीं। मुझे संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान ये जब से ठाकुर जी लीला शुरू किए तब से, नहीं तो हाँ तो ये तत्कालिक है, तत्कालिक। आप सामने उपस्थित हो, वो बात हमारे दिमाग में आ रही हो और प्रभु देते चले जा रहे, क्योंकि वो आपके भी दिमाग को जानते और इस दिमाग को भी जानते, तो आपके दिमाग में सेट हो गई, जो बोली गई वो प्रभु बुलवा रहे, तो हमारी सामर्थ्य नहीं। ऐसे ऐसे व्यवहार के विषय में अब गृहस्थी में कभी गए नहीं, अब गृहस्थी का हम क्या उत्तर दे सके। लेकिन जब प्रश्न होता है तो जिन्होंने गृहस्थी की रचना की है वो बैठ करके बुलवा देते, तो बोल देते हैं हाँ ऐसा जी। और हम बहुत इस बात में प्रसन्न हैं कि आप लोग संत वाणी, भगवत वाणी का श्रवण करने का भाव लेकर आते हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जैसे बच्चे को कहती है माँ दूध पी ले, और पी लेता है, तो माँ को प्रसन्नता होती है। बच्चा पुष्ट होता है बच्चा ही, पर प्रसन्नता माँ को होती है। ऐसे ही जैसे आप लोग गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो हमें लग रहा है कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, हमारी सेवा भगवान स्वीकार बहुत कर बहुत रहे हैं। प्रभाव है महाराज जी इस जी। चीज का, तो पिछले 4-5 महीने से बहुत प्रभाव है। जी धन्यवाद। हाँ नरेंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मतलब क्या होता है? महाराज जी ट्रैवल करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब आदि पे डालते होंगे, जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ऐसा शायद। तथा मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी बीच अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूं और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि चाहे मैं आपको सुनूं या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊं, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूं। तो ऐसा करके मैं आपका या अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? कृपया नहीं मार्गदर्शन। नहीं नहीं, रामे हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान है। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप कौन वो कह रहे गया? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा 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 उसकी कुशल मंगल होगी। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर भगवान राम की कृपा, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा, माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीज मंत्र, कोई परेशानी नहीं है। अरे जिधर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, और कोई और है ही नहीं, तो नाराज काहे को होगा? है मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल और टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब में पहुंच गया। मूल भगवान है श्री हरि, वही राम है, वही कृष्ण है, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं के विविध नाम है। कोई अंतराय नहीं, कोई अंतराय नहीं। ये तो जैसे दूध के विविध पदार्थ बनते ना, किसी को अधौटा पसंद है, किसी को खोया पसंद है, किसी को बर्फी, किसी को दूध वाली, किसी को पेड़ा। ऐसे मेरे हरि उपासना के ये सब स्वाद
है ना। कोई किसी नाम में, किसी रूप में, किसी भाव में, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई भगवान को शिष्य मानता है। ये सब स्वाद है उसी परमानंद सच्चिदानंद का। कोई छोटा बड़ा नहीं है, न नाम, न रूप, न लीला, न धाम। वो सच्चिदानंद का सब कुछ समान है। बस भाव से चलना है। बहादुर हो, अहम मत करना, बस निकल जाओगे। अहंकार मत करना कि मैं तीर्थ याटन करता हूं, मैं निरंतर नाम जप करता हूं। नहीं, आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए आपको ये भाव आया है, इसलिए नाम आया है। बिना भगवत कृपा के आपकी जिह्वा पे नाम नहीं चल सकता। प्रभु ने अनुग्रह किया, आप पर कृपा की, इसलिए नाम चल रहा है, इसलिए आप संत संग में आते हैं, इसलिए आप तीर्थों में जाते हैं। दैन्य भाव रखना और नाम जपते रहना, खुद अनुभव में आ जाएगा। दो नहीं है भगवान, एक भगवान। पर इतने लाडले हैं कि जो जैसे भजता है, ये था मम प्रपद्यन्ते ता सतै भजामि, वो वैसे ही प्यार करने लगते हैं। वो वैसे ही सच्ची माने आज भी आपके साथ जो हैं वो वही हैं। आप जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में हैं। जिस दिन भगवान के रूप में देखना चाहोगे और चाह प्रबल हो जाएगी तो ये रूप गायब हो जाएंगे, केवल वही दिखाएंगे। जैसे गोपीजन कहती, जित देखो तित श्याममयी, जिधर मैं देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर मुस्कुराता दिखाई देता है। बस समझ गए आप? कोई संशय? महाराज जी, मैं पहले कभी भी नाम कुछ भी नहीं लेता था, फिर भी वो मेरा हमेशा ही साथ देते थे। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। भागवत में एक प्रसंग आता है, पुरंजनोपाख्यान। उसमें बड़ा प्रसंग है, जब पुरंजन स्त्री में आसक्त होकर स्त्री बनता है और उसका पति मारा जाता है और वो चिता में जलने के लिए विलाप करती, तब पीछे से आवाज आती है, ए दोस्त, ऐ सखा, थोड़ा मेरी तरफ मुड़ के देख, मैं अव्यक्त रूप से पीछे पड़ा हूं तेरे। तूने मेरे को कभी नहीं पुकारा, मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तब मुड़ के देखा तो भगवान थे। उन्होंने कहा, मेरा नाम अविज्ञात सखा है। अविज्ञात माने सबको पता नहीं है, पर वो सबके असली दोस्त हैं। चाहे गाली भी दो उनको, पर वो तुम्हें प्यार करते हैं। वो ऐसे प्यार करने वाले नहीं। तुम उनकी निंदा करो तो भी ये धरती तुम्हें धसा नहीं देगी, ये दुलार करेगी। ऑक्सीजन मिलेगा, आकाश तुम्हें शब्द देगा, तुम्हें जल मिलेगा, तुम्हारे प्राणों का पोषण होगा। वो इतना दुलार करते हैं। भजन करोगे तो ये जान जाओगे कि वो प्यार करते हैं। भजन नहीं करते तो भी वो तुम्हें प्यार करते हैं, ये जान नहीं पा रहे, इसलिए अन्य जगह अपने प्रेम को फंसाए हुए हो। नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। अभी तुम्हें दिखाई देगा इन्हीं रूपों में। वाह, हम तो जान ही नहीं रहे थे, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा हरि इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहा है। जिस जिस जगह दृष्टि जाएगी उस जगह न जड़ में दिखाई देगा न चैतन्य। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मन मोहन दृष्टि परे, करनी अकरनी दो विधि भूले। विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरि दास ते भय बावरे। जे यह प्रेम प्रवाह पड़े। ये भगवत मार्ग है, कृपा है, वो ही घसीटते हैं। जैसे अपने लोग निकले तो कोई ज्ञान था क्या कि संसार का त्याग करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना लक्ष्य? ऐसा कुछ नहीं था। बस एक आकर्षण था, मुझे नहीं जीना ये संसार का जीवन, मुझे कुछ चाहिए। और वो चाह यहाँ पूर्ति होती दिखाई दे। माँ, ये तो मरेगी, पिता ये भी जाएगा, मित्र यार कोई नहीं, कौन है जो मेरा साथ दे? बस इसने मुझे भगा दिया संसार से। ये किसने दिया था? उसी मित्र ने दिया था। ए, तुम भूलो मत, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझसे मिलो आकर। उसी ने आकर्षण किया। आप किसके सहारे आए हैं? क्या मिल रहा है? नया भोजन मिल रहा है, नया आशीर्वाद मिल रहा है, नया जंतुर बंध रहा है। आप किस लिए आए हो? वो मित्र लाया है। चलो मेरी बात सुनो और इस बात को अपने जीवन में उतार लो, निहाल हो जाओगे। वो परम मित्र, हरि सबका परम मित्र है। हाँ, भगवान कह रहे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें सबको प्यार करता हूं। पर जान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि दृष्टि तुम्हारी संसार की तरफ है, प्रभु की तरफ नहीं है। अगर चलोगे और प्रभु को देख पाओगे तो कदम कदम पे उसका चमत्कार दिखाई देगा। कदम कदम पे वो तुम्हें संभाल रहा है, ये दिख। फिर रोना आता है तभी कि इतना आप प्यार करते थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी वो जो संत महात्माओं को आप देखते हैं ना, हाँ, और एक छकन के आंसू होते हैं आनंद, और एक विरह के आंसू होते हैं। अब आपके बिना जी नहीं सकता। सच्ची वो है, वो कण कण में है सच्ची। जितना सुंदर उनका रूप है, जितना हम लोग बच्चे हैं उनके,
भगवान के सौंदर्य के बिंदु से संपूर्ण त्रिभुवन सुंदरता फैली हुई है। भगवान कितने सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। सोचो, हम उनके बच्चे हैं, अंश हैं। जब हम में इतना आत्मबल है तो वो जब हम उस महान पावर से जुड़ जाएंगे तो हम कितने बलवान हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अभी आगे बढ़ो, अहम मत करना, क्योंकि ये हमारे भगवान को पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे का। अगर अभिमान आ गया तो फिर घुटने पे आना पड़ेगा, फिर वो परास्त होना पड़ेगा। अगर ये रहा कि आपकी कृपा से, शब्द यही निकले और मन में भी यही हो कि अगर वो ना चाहे तो हम एक श्वास नहीं ले सकते, भला ये कार्य कैसे कर सकते हैं, बढ़ जाओगे, उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी। रिचर्ड माइकल जी स्वीडन से, राधे राधे। महाराज जी बाहर से हैं, इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है, Honorable Maharaj ji, if appropriate, please tell me something about which direction I should go in my continued search for life, for God. महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको उपयुक्त लगे तो कृपया बताएं कि प्रभु की खोज के लिए मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए, प्रभु की खोज के लिए। महाराज जी इसको हम इंग्लिश कैप्शंस में हाँ, YouTube हमें पे डाल अंग्रेजी देंगे। तो आती नहीं, अब हिंदी से आप कोई ट्रांसलेशन कर लेते, उनको बता महाराज जी उसमें हम कैप्शन के साथ अपलोड कर देंगे, आप हिंदी में उत्तर दे दीजिए महाराज हाँ, जी। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इनके वर्णन पाए गए हैं। अष्टांग योग का अधिकारी जो ब्रह्मचर्य पुष्ट और 3 घंटा बिना हिले पद्मासन, सिद्धासन आदि में बैठ सके, बड़ा संभव है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, न खान पान वैसा रह गया है, न शरीरों की स्थिति वैसी रह गई है। ज्ञान युग, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हूं, तीनों शरीरों का बाध करके, त्रिभुवन की माया का बाध करके अपने स्वरूप में स्थित होना। वे हैं कुछ महापुरुष उस मार्ग में चल रहे, पर बहुत कठिन है उसकी सिद्धावस्था में पहुंचना, क्योंकि देह भाव बहुत जन्मों से है, तो ये मिटता बिना गुरु कृपा के नहीं है, तो बड़ा कठिन मार्ग। जो ज्ञान मार्ग से, अष्टांग योग से प्राप्त होता है, वही भक्ति मार्ग से सहज में प्राप्त हो जाता है। भक्ति मार्ग का सबसे पहला स्वरूप है मैं आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पहला इसे समर्पण कहते हैं। और फिर जिनका हमने वर्ण किया है, कृष्ण, राम, हरि, शिव, भगवान एक ही हैं, उनके नाम रूप अलग अलग हैं, वो नाम हम जिह्वा से निरंतर जपे। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने भी आचरण हो होश में करें। गंदे आचरण करने वाला कभी भक्ति मार्ग में या भगवान को रिझाने में समर्थ नहीं हो सकता। हाँ, गंदे रहे हैं, अब लो नसानी अब ना नसो, अब चल जाओ, अब आप दौड़ पाओगे। लेकिन हम ये सोचे कि हम गंदा आचरण करते रहें, गंदा आहार करते रहें और फिर हम भक्ति मार्ग में या किसी योग में, नहीं हो पाएगा। उसके लिए सात्विक शुद्ध भोजन होना चाहिए और हमारे आचरण पवित्र होने चाहिए और नाम जब जिह्वा से होना चाहिए और जो कार्य करते हो भगवान को समर्पित। तो इससे जैसे एक एक कवल भोजन पाने से तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जपने से संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम बराबर होता चला जाता है। पर जैसे एक कवल कई दिनों का भूखा और खवाक छोड़ दो तो व्याकुलता बढ़ जाएगी। अभी तो सह रहा था, अब वो सह भी नहीं पाएगा, और जब आधा पेट होगा तब कुछ स्वाद आएगा। ऐसे ही जब नाम शुरू करोगे तो नाम पहले तुम्हें व्याकुलता पैदा करेगा, तुम्हारे पाप नष्ट करेगा। जब आप अच्छा नाम जपने लगेंगे, आधा पेट जैसे 12 घंटे, 24 घंटे में 12 घंटे नाम जप लिए, तब आप नाम का स्वाद आने लगेगा। फिर नाम जो महिमा प्रकाशित करेगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, संसार से दृढ़ वैराग्य हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। बोध होने का मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों प्रकाशित कर देगा नाम। पर भोजन शुद्ध, आचरण पवित्र, सारे कर्म भगवान के अनुकूल और नाम जप, वो महान सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात को कुछ समझ में आया? I didn't understand. I picked up some words. कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कुछ शब्द पकड़े हैं, ज्ञान योग। आप बता दो कि हम अंग्रेजी में लिख करके आपको डाल देंगे। Whenever I upload this video on YouTube,
I will translate these conversations in English, है ना? जैसे इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, ये यहाँ तक आए, तो अब अगर जो शब्द मान लो उनकी भाषा में उनको मिल जाएंगे तो उनको समझ में आ, अधिकारी तो, क्योंकि कृपा ना होती तो सामने नहीं आते। बिना श्री जी की कृपा, ठाकुर जी कृपा से ऐसे बैठना, ऐसे संभाषण करना, तो एक कृपा पात्र कहीं भी पैदा हो, भगवान का तो अंश है ना जीव, उसका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का, किसी भी धर्म का हो। ये हमारा धर्म जो है समुद्र है, ये बात समझना होगा। ये जो छोटी छोटी राग द्वेष की भूमिकाएं हमारे धर्म का स्वरूप नहीं है। हमारा धर्म समुद्र है। जैसे विविध प्रांतों से होती हुई नदियां समुद्र में आकर लीन हो जाती हैं, वो न फूलता है और नदियां बंद हो जाए ना तो कभी घटेगा नहीं। ऐसे ही हमारा धर्म है, इतना बड़ा धर्म है कि सब आ जाओ, सबको गले लगाने के लिए तैयार है, सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। अपने धर्म को समझना होगा। ये धर्म नहीं है कि द्वेष, हिंसा, निरादर, अपमान, ये हमारे धर्म का स्वरूप नहीं है। जब कोई हमारे धर्म में आए तो उसका स्वागत किया गया। बड़े बड़े महान संतों के जीवन में देखो, अब अपने लोगों की बहुत छोटी दर है ना, जाति का पक्ष, धर्म का पक्ष, ये ऐसी ऐसी बड़ी मेड़े बांध ली ना, उसी में जल रहे हैं। कोई भी आवे, अगर हमारे सामने आ गया तो हमारे भगवान से पास होके आया है। जो अपने को समझता मैं बहुत उच्च हूं, वो यहाँ आ नहीं सकते, और जो अपने को समझ में आया कि हाँ, तो वो सामने आया, तो फिर उसको गले लगाने, हाँ हम स्वागत करते हैं। हाँ, डॉक्टरों ने मना किया है कि शरीर का स्पर्श ना हो, तो स्पर्श नहीं करते, लेकिन हृदय से हम स्वागत करते हैं। जो इसमें आ गया, जो वहाँ हमारे सत्संग, तो वो हमारे भगवान से पास होके आया है। अब वो किस लिए आया है, अब वो भगवान जाने। वो निंदा करने के लिए पॉइंट पकड़ने आया है, या वो कुछ विघ्न डाल, वो भगवान जाने। हमारे लिए तुम आए हो, हमारे भगवान। ये महाराज जी बहुत याद करते हैं। महाराज जी भी आ जाए यहाँ पे। विराज महाराज बोले एक बार और दर्शन करा। अरे वात्सल्य है जी। थोड़ी सी इधर पीछे पीछे आराम। ये हमारी श्री जी की प्रसादी माला है महाराज श्री। एक चुनरी किशोरी जी का प्रसाद ही है। भाई तो पहले रहे, पहले उड़ा पहले रहो। ये हमारी किशोरी जी की प्रसादी चुनरी है। प्रभु जब अनुग्रह करते हैं तब ऐसे महानुभाव कृपा करते हैं। ये दर्शन लेने नहीं आए, दर्शन देने आए हैं। ये हम पर कृपा करने आए हैं। ऐसे गुरुजनों की कृपा से ही तो हमारा जीवन है। जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती ना, ऐसे गुरुजन वात्सल्य समुद्र होते हैं। वो किसी बहाने से आकर के कृपा करते हैं। जैसे महाराज श्री हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ जाकर कृपा कर रहे हैं, ऐसे विभीषण जी को अनुभव होता है कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर आप दरस, ये भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज को क्या दर्शन की जरूरत है? कोई साधन साध्य के संबंध में कोई चित्त का समाधान थोड़ी करना है। हाँ, परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष ये आकर केवल कृपा करते हैं। इन्हीं की कृपा कोर से धर्म पे चलना, सत्य का अनुभव होना, परमात्मा चरणारविंद में प्रीति, ये सब कृपा होती है। अब कैसे कृपा करते हैं? उदार हैं, ये झुक के कृपा करते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि देने वाला गर्व करके देता है, पर हमारे प्रभु के जो जन होते वो झुक के कृपा करते। जैसे भाई जी महाराज राधा बाबा के चरण छुए और चरण छू के दे दिया, वो दे दिया जो साधना से नहीं। जैसे महाजन गुरुजन जैसे, तो ये दे रहे हैं, ये सूक्ष्मता की बात तुम्हें बता रहे हैं। बड़ी अहोभाग्य, बहुत कृपा। देखो, जो हम बार बार कहते हैं कि अभी जो हमें संतजन कुछ मिल रहे हैं, आगे समय आएगा मिलेंगे नहीं।
जो पीछे महापुरुष हमने देखे गंगा के तट पर पावन, यमुना के पावन तट पर भ्रमण के समय धाम में देखे, अंतर ध्यान हो गए। अब ऐसे एक दो ऐसे ऐसे गिने रह गए। आगे समय जो आ रहा है वो प्रदर्शन का आ रहा है, अपनी साधना का प्रदर्शन। हमें नहीं कह रहे कि साधना नहीं हो रही, साधना हो रही, पर बोर्ड में छप रहा है, पेपर में छप रहा है। ये कौन जानता है इन महापुरुषों की कि क्या जीवन की शैली रही? कोई जाना? हाँ, ये बड़े से बड़े कठिन कष्ट को सहकर कोई जान नहीं पाया, और वस्तु तत्व का अनुभव। आज हम क्या है, आज हम पोस्टर में छपवाते हैं। ये भगवान की प्राप्ति की साधना नहीं है, ये समाज के रिझाने की साधना है। साधना तो हो रही है, पर वो भरतार के रिझाने के लिए नहीं। भगवत रसिक जी ने लिखा है, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतार के। भरतार माने परमेश्वर, ईश्वर, अपने परम प्रिय प्राणपति प्रभु को रिझाने। अच्छा भला अपने पति को रिझाने के लिए, प्रीतम को रिझाने के लिए जो किया जाता है वो पोस्टर में डाला जाता है क्या? वो बैनर में टांगा जाता है क्या? दिल देके दिलवर से केवल बात होती है। अपने दुख सुख की बात अगर याद है तो दिल कहाँ दिया है? दिलवर की बात याद रहे। हम जिससे प्यार किया है, जिसे अपना माना है, वो परम पति, प्रीतम, परमेश्वर, गुरु, इष्ट, जो भी नाम से कहा जाए, पर हमारी चित्तवृत्ति आज अब जो समय आ रहा है वो प्रदर्शन का आ रहा है। इसीलिए तत्वबोध नहीं है, केवल कोरी बातें जब की जाती है ना तो समझ में आ जाता है कि बिना खाए बोल रहा है। जैसे ऊपर घी लगा लो और बोल के आओ हलवा पाए हैं, तो आपकी वाणी जब बोलेगी ना हलवा पाए, वो बता देगी नहीं पाए हैं, अनुभवी को बता देगी। और आपका मुंह सूखा है पर आपने पा लिया है और आप बोल रहे हैं तो आपका रोम रोम बोलेगा कि हाँ 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 पा लिया। ये सब पाए हुए महापुरुष हैं, इनको क्या जानना है, इनको क्या पाना है, पर ये कृपा करते हैं। हाँ, हम जैसे दीन अधमों पर कि जगत मंगल के लिए जो वाणी का प्रकाश होता है, ऐसे महापुरुषों के संकल्प से होता है, इनके दुलार से होता है। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा राधा राधा